समझ में अब लोग ऐसे इग्नोर किया अब इसे ऐसे इग्नोर मत कर। वो अगर भेला हुआ तो कब हुआ, कैसा हुआ? Kangunam, look at. Say hi. नमस्कार सियांग न्यूज़ लैब में दर्शकों, हम पहुंचे हैं एडीसी हेडक्वार्टर रुमगोंग पे, जो कि मेरे पीछे देख रहे हैं स्कूल पाइनर बाप्टिस्ट स्कूल इंग्लिश स्कूल करके है। तो यहाँ पे जोमो विलेज के यहाँ पे एक स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करता था, यहाँ पे हॉस्टलर करके। तो 6 तारीख के सुबह मालूम पड़ता है कि पेरेंट्स को खबर मिलता है कि वो गुजर गया। तो उसके विषय में यहाँ पे फैमिली वाले जितने भी हैं और स्टाफ के साथ कुछ बात करने आए हैं, तो उसी सिलसिले में आप सबको दिखाएंगे। वो अगर भेला हुआ तो कब हुआ, कैसा हुआ? तो यही हम लोग थोड़ा सा आपसे पूछना चाहते थे। थैंक यू। ये ऐसे के लिए हम लोग भी ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं है ना, ये इंस्टीट्यूट जो एसोसिएशन का है। तो हम लोग वहाँ भी खबर कर दिए हैं, वो लोग भी ट्यूसडे में आएगा। तो हम लोग आप लोग को भी खबर करके आप लोग को भी विजिट करने के लिए ये सब प्लान कर रहा था। और ऐसा अगर आप लोग को बताने के लिए ना क्या हुआ कैसे हुआ ये सब बताने के लिए, तो वो वेडनेसडे में था। वेडनेसडे 5 तारीख को हम लोग ये वेडनेसडे वो तो थर्सडे हो गया ना मॉर्निंग। वेडनेसडे इवनिंग को हम वो तो क्लास भी अटेंड किए हैं। आप लोग अटेंडेंस भी देख सकते हैं। वो ऐसे बीमार कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्लास खत्म होती समय में थोड़ा पेट दर्द है करके ना ऐसे रेस्ट करने के लिए दिए हैं। लेकिन वो ऐसे और अच्छा होकर ऐसे सीरियस केस नहीं है, क्योंकि हम लोग भी ये वो बहुत रिस्की है ये काम ना। इसलिए हम लोग जब कभी कभी ये बच्चा बीमार होगा या दर्द होगा पेरेंट्स को जल्दी इन्फॉर्म करता है। लेकिन फिर भी वो तो ऐसे बीमार नहीं था, तो ठीक ही था। ऐसे थोड़ा रेस्ट करके वो अच्छा हो गया। ऐसे होकर रात में भी अच्छे से खाना भी खाए हैं, ऐसे होकर सो गया। सबको भी सलाह दिए हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं वो लोग सोने के बाद भी। और ये अभी क्लास 5 का बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्लास 5 स्टूडेंट लोग पढ़ाई करके थोड़ा लेट दूसरा बच्चा स्टूडेंट से भी लेट सोता है। तो वो पढ़ाई करने के बाद भी वो क्लास 5 स्टूडेंट्स लेकर सोने के लिए दिए हैं। उसी समय में भी उसको कंकु नाम ऐसे बोला करना, उसको बुलाए है। तो वो भी रेस्पॉन्ड दिए हैं। वार्डन ने ऐसे बुलाए है, रेस्पॉन्ड दिए हैं। ऐसे होकर सब सो गया, ऐसे सब आराम से सो गया। उसके बाद हम लोग भी कभी कभी ये चेक करता है ये कॉरिडोर ऐसे वॉक करके ना सब बच्चा अच्छे से सो रहा है कि नहीं, ऐसे चेक करता है। तो उस दिन भी एक मिस भी चेक किए हैं और हम भी ऐसे क्रॉस किए हैं, लेकिन सब भी आराम से ऐसे सो रहा था। कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं था, इसलिए हम लोग भी सो गए। ऐसे होकर सुबह उठ के ऐसे मिला है। तो हम लोग भी इतना शौक, हम लोग वार्डन टीचर यहाँ सब भी रहकर, सिर्फ वार्डन भी नहीं दिखता है, लेकिन हम सब मिला कर ना ऐसे दिखता है। तो हम लोग ये मिलकर हम लोग भी इतना शौक ना, इतना अपना बच्चा जैसे दिखता है, तो इतना मिला, तो इतना सपना जैसे कुछ भी ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं हम लोग भी। तो इतना शौक ना ऐसे हो गया। तो ऐसे होकर कैसे पेरेंट्स को भी बताएगा ये तो कैसे होगा, हम लोग ऐसे इतना ऐसे हो गया। तो ऐसे होकर सब ऐसे खबर ऐसे किए हैं। तो हम लोग भी खुशी किए हैं, ऐसे मिला है तो हम लोग भी खुशी किए हैं। लेकिन वो तो ऐसे चली गया। तो हम लोग
ये बच्चा दूसरा लोग भी ऐसे शौक में हो गए तो हम लोग अपना लोग का नियम सम ये सब कुछ नहीं पता है, लेकिन हम लोग ये बहुत ही लेकर ऐसे स्टाफ रूम में टेबल में रखकर हम लोग भी कोशिश किए हैं, क्योंकि डबल बेड है वहाँ से ये सब कुछ केयर देना ना वो मुश्किल हो गया, तो निकाल के ना ऐसे थोड़ा हम लोग कोशिश किए हैं ये हाथ पाँव सब ऐसे अच्छे से करने के लिए, और ये सांस भी देने के लिए ये सब कोशिश किए हैं, लेकिन वो तो इतना ठंडा हो चुका है तो ऐसे ही है। मैडम वो जब आप लोग कोई पहले जो देखा है उस समय मर गया था क्या ना, तो सांस था? सांस नहीं था, वो पूरा ऐसे ना कितना बजे आप लोग देखा है इसे? 6:30 ऐसे होगा कि 6:30 ऐसे में है। 6:30 मतलब आप लोग कितना बजे उठते हैं? हम लोग 6:30 हमेशा ऐसे में स्कूल तो ऐसे नहीं होना चाहिए, स्कूल तो 4 बजे उठना चाहिए। हम लोग का स्कूल तो 4 बजे हम लोग उठना का यही चाहिए। दुख है, हम लोग का यही दुख है कि 5 तारीख का दिन में आपका साथ में था, वो क्लास में था, तो सुना है कि उसी समय जैसे पे माथा दर्द है, पेट दर्द है बोल के तो बोला था, अब भी बोला है ना है, लेकिन उसी समय आप रेस्ट करने के लिए बोला है। उसी समय अगर पेरेंट्स को आपका तो सामने है, ये इसको तो अब पेशेंट है, इसको कवर करने से मैंने अकेला इधर आपका इधर रात में मतलब वो ऐसा नहीं होना था, ऐसा भी होगा लेकिन अपना हाथ में अपना घर में होना था। यही हम लोग का दुख है कि उसी को अब कम से कम पेरेंट्स सामने है, उसको कवर करने से ठीक था। तो आप लोग तो केयरलेस हुआ है, केयरलेस नहीं होने से तो थोड़ा मोड़ा आदमी तो आप भी जानता है, थोड़ा मोड़ा छोटा सा है चीज़ में तो आदमी नहीं मरता है ना, कम से कम वो तो ज़्यादा दर्द है या चिल्लाया भी होगा या कुछ भी हुआ होगा और पेट दर्द है बोल के तो सुना था। तो यही हम लोग का दुख है, उसी समय आप कम से कम ये रात 12-1 बजे होने से भी ये तो आपका सामने में ही है, आप तो लोग इसको गार्जियन को पेशेंट है, आप उसी समय अगर फोन तो है तो उसी समय आप कम से कम इन्फॉर्म करने से ठीक था। यही हम लोग का दुख है। और जो जितना भी हो अब तो जानता है, जाने वाला तो जाएगा ही, वो तो हम लोग मालूम या वो तो नहीं बोलते, एटलीस्ट आपका सामने में है, वो दर्द है, पेट दर्द है बोल के ऐसा शाम को भी इतना खाना नहीं खाया था बोला है, तो उसी समय अगर आप लोग को पेरेंट्स को एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन देने से बहुत अच्छा था। यही हम लोग का एक दुख ही है, और दूसरा तो इतना नहीं है। अब ना बीमार है बोल के उसको तो रेस्ट करने भी दिया है। उस समय रात को अब वार्डन को बोलना है, जैसे भी आप रात को उसको ना देखो, कांकू को देखो, कांकू नमता सिंह को देखो, 1 बार 2 बार विजिट करके देखो, वो बीमार है ना, रात को 2 बार 1 बार 2 बार से भी देखो, बोलने से भी वो सीरियस होते समय में भी वार्डन कौन है वो भी देखना था ना। अब लोग ऐसे नहीं बोले, अब लोग तो बीमार है, हाँ सो गया तो हाँ सो गया बोल के अब लोग सब सो गया। यहाँ में ऐसे अब लोग भटकने से भी, रात को ऐसे भटकने से भी उसको अंदर में कितना दर्द है उसको मालूम नहीं, बीमार है मालूम नहीं है। उसका सामने वाला सुने, ये एक तो लड़का बताया, हम सुबह आया था पर्स ना, वो बोला है रात को इतना पेट दर्द है बोल के ऐसे मरा है और माथा को ऐसे मरा है, रात भर पूरा आया करके ऐसे लेता है बोलते हैं। बच्चा लोग तो अब लोग कम से कम वार्डन तो उसका बीच में, बच्चा का बीच में एक तो बेड रख के वो सुना है, वो तो कम से कम आवाज़ तो सुनेगा ना। जो दिन में बीमार नहीं होकर रात में बीमार वाला भी हो सकता है, ऐसा ना, उसमें भी आप लोग बाहर में दूसरा रूम में सुने से किससे मालूम होगा? बच्चा बीमार है बोल के रोने से भी आप लोग मालूम नहीं होगा। इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करता है अभी से एक वार्डन ना जो केयरटेकर अंदर में जैसे भी बच्चा का बीच में सुलाना है, वो थोड़ा भी आवाज़ होने से वो सुनेगा। तो उस समय भी वो बताया है, एक लड़का पूरा पेट दर्द है, ऐसे मारा है ऐसे चिल्लाया है बोलता है। तो आप लोग वार्डन कम से कम 1 बार भी रात को 11-12-1 बजे विजिट करने से मालूम होना था। जो ये हम लोग बोलते हैं, हम लोग इससे नहीं ये बोलते हैं जिंदा होगा, हम लोग देखने से जिंदा होगा नहीं बोलते, लेकिन नसीब में जैसे दिया ऐसे तो होगा, लेकिन हम लोग पूरा मरते समय देखने से तो सेटिस्फाई था ना। आप लोग भी नहीं देखा है, हम लोग भी नहीं देखा है। और ये तो इलेक्ट्रिक तो
आप लोग तो मालूम है इसका नंबर भी, उन लोग उसका माँ बाप लोग तो जमा में है, लेकिन उसको सामने वाला को भी आप लोग बताने से भी दिखता है। लेकिन एक बार हम आबिद से बोलते हैं, आप लोग सामने में एक तो 20 में सुना है बच्चा का 20 में, ये रिक्वेस्ट है आप लोग को। आप लोग भी तो आप लोग को बच्चा का ये से आप लोग पेट पालता है, आप लोग का परिवार पालता है, उन लोग का ये पीस है, उन लोग आप लोग का भगवान है ना, आप लोग उसको ठीक से केयर करना है। मेरा केयर से उन लोग उन बच्चा लोग आपका भगवान है ना। एक बार रात को विजिट करने से उसका सीरियस होते समय देखने से अच्छा था। हम लोग सिर्फ उसको दुख है, हम लोग देखने से तो मरने वाला तो मरेगा, लेकिन हम लोग खुद अपना आँख से मरते समय देखने से ना कुछ सेटिस्फाई भी होता है। तो आप लोग भी नहीं देखा है, हम लोग भी नहीं देखे, बीच में इतना तरफ के मरा है, हम लोग इसको बहुत दुख लगता है ना। और ये क्या बोलते हैं, किसको बोला था ना कि पेट दर्द दे रहा बोल के? कौन सा टीचर को? उसका उसको देखा था ना आपको देखा था? जी। उसके बाद हम उसको रेस्ट करने के लिए दिया था, एंड देन वो बेड में जाते समय तो ठीक था, वो सो रहा था आराम से, तो हम उसको उठा के पानी पिलाएंगे, उसको किचन में ले जाके गर्म पानी और ठंडा होगा बोल के उसको नीचे में बैठने के लिए दिया है। उसके बाद वो सोने के लिए कर रहा था, तो उसके बाद जाके सो जाओ ऐसे बोल, तो बिस्तर में तो सोआ है। तो शाम को खाना क्या बताया कि क्या दर्द दे रहा है? सिम्टम्स क्या? कौन से सिम्टम्स? इस पेट दर्द दे रहा है ऐसे बोल के, तो हम तो सोचा था जस्ट नॉर्मल पेट दर्द होता होगा ऐसे बोल के। बाकी बच्चे लोग भी ऐसे बोलता है, एंड हम ठीक है थोड़ा रेस्ट करो ऐसे बोलते हैं, उसके बाद वो लोग भी ठीक हो जाता था। तो ऐसे हम भी जस्ट नॉर्मल ऐसे है क्या बोल के होगा, जाके रेस्ट करो ऐसे बोल के हम रेस्ट करने के लिए दिया था। जी नहीं, दवाई तो कुछ भी नहीं दिया था। उसके बाद रेस्ट करने के लिए रात काम करना था ना। जी रात को भी खाना कोई मिडिल में दवाई तो नहीं खिलाया ना? नहीं, दवाई बच्चा तो बहुत हेल्दी था। 2 दिन पहले वो आप लोग का स्पोर्ट्स हुआ था ना, वहाँ पे भी हो गया अचानक 1-2 रात में, तो बीमार तो ऐसा नहीं होगा, इतना खराब बीमार नहीं होगा कि मरने तक होगा ना। तो मिडिल में कोई दवाई तो नहीं दिया ना? दवाई तो कुछ भी नहीं दिया था। उसके बाद रात को भी खा के सो रहा था। उसके बाद हम लोग बच्चा लोग को वहाँ में लेके पढ़ाया क्लास 5 लोग को। उसके बाद टाइम होने के बाद 8 बजे सोने के लिए दिया था। उसका हम वो सब लोग को अच्छे से सो जाओ ऐसे बोल के वो लोग को प्रार्थना करने के लिए दिया था। उसके बाद वहाँ में हम कांगो नाम बोल के बुलाया था। उसके बाद वो बोल के बोला, उसके बाद अब अच्छे से सो जाओ बोल के उसका हम भी उसको तान के ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ा के सुला दिया था। तो जब आप तानते समय, जब ब्लैंकेट वो करते समय हमें नहीं बोला ना दर्द दे रहा है? कुछ भी नहीं बोला। क्या बोलते हम एक बार पूछा था उसको कैसे बोला था, अभी थोड़ा सा ठीक है ऐसे बोल के ऐसे बोल रहा था वो ना, तो हम होगा ठीक होता होगा, अभी थोड़ा आराम हो गया होगा ऐसे बोल के सोच रहा था ना। खाना खाते समय आपने नहीं देखा? वो खाना खाते समय नहीं खाया बोला? वो खाया है बोलता, थोड़ा सा वो कुक बोल रहा था, वो नहीं खाएगा बोल रहा था। उसका तो दोस्त बोला नहीं खाया है, थोड़ा एक बार ऐसे खा के अंडा भी वो दोस्त खा दिया बोला है। वो कुक क्या बोलते हैं खाओ बोला है बोलता, तो उसके बाद वो खाया ऐसे बोल रहा था। तो खा के सो गया ना। नहीं पूरा तो नहीं खाया है ही नहीं, लेकिन हम लोग भी खाने के लिए देते हैं। वो बच्चे लोग नहीं खाएगा बोलने से कोई बच्चा लोग कंप्लेन कर देते हैं ना, वो नहीं खाएगा ऐसे बोल रहा है बोल के, तो हम लोग आके खाने के लिए देते हैं। उसके बाद हम लोग किचन से देख रहा था, वो हाथ धुला के अच्छे से चला गया। उसमें भी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं था, मतलब नहीं रो रहा था। रोते बोलने से हम लोग अरे क्या हो गया ऐसे बोल के थोड़ा उसको शायद पेरेंट्स को ही फ़ोन कर देना था होगा। हम देखते समय भी आराम से वो सो रहा था ना, तो हम सोचे ओ थोड़ा ठीक हो गया क्या ऐसे बोल के। क्या लगा कैसा क्या हुआ? पता नहीं वो तो पहले पता नहीं पेरेंट्स लोग बेम्बू शूट बेचते हैं घर से, तो उसको भी वो खा रहा था। उसको बोतल तो ख़त्म हो गया था, हम लोग देखने से लेके रख देता है, एक भी लेके रख दिया था, थोड़ा सा ख़त्म होने रहा था, तो शायद वो घर से भेजा ऐसे बोल रहा था, उसका दीदी ला दिया ऐसे बोल के। तो हाँ बेम्बू शूट, ड्राई बेम्बू शूट, तो वही खा के उसके बाद बोतल ख़त्म हो गया था उसका। तो हम पूछे वो कहाँ ऐसे बोले, तो वो ख़त्म हो गया ऐसे बोले। तो उसका ख़त्म वाला बोतल भी उसका ट्रंक में था। तो उसके बाद पता नहीं, आपको तो रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल से पेट दर्द थे। क्या सोचते हैं मुझे वही पूछ लिया, क्या कुछ अलग खाया या फिर कुछ हुआ? ऐसे तो कुछ भी नहीं खाया था वो। बहुत हेल्दी में था ना। तो वही हम लोग का भी वही था कि अचानक 2 दिन पहले इतना दौड़ के इतना जल्दी बीमार तो नहीं होगा ना, और इतना बीमार होने से भी चले इतना सीरियस नहीं होगा कि डायरेक्ट 2 दिन में ही हो जाएगा बोल के। हम लोग भी वही सोच के उसको रेस्ट करने के लिए दिया था। इसका बाद यहाँ में बच्चा लोग बोल रहा था 3 बजे ऐसे को वो लोग जी, चिल्ला वो रहा मिड नाइट को ऐसे किया कि वो टाइम में तो हम लोग भी अभी 5 क्लास लेते हैं, ऐसे करके बहुत थक के सो जाते हैं। तो ऐसे करके इतना रात को ऐसे क्या ही बोल रहा था बच्चा लोग ना, तो हम लोग भी इतना रात को तो नहीं जागते हैं। तो
तो पूरा सभी सो चुका था। तो वो टाइम में ऐसे क्या होगा, वो टाइम में हम थोड़ा सा भी आवाज़ सुनने से तो हम जाके देखना था, क्योंकि बच्चा लोग आधा रात को वो लोग भी उठ के खेलता है, तो उसमें हम जाके वो लोग को डांटते हैं। अभी सोने का टाइम में आप लोग सोना चाहिए, खेलने का टाइम में खेलना चाहिए, ऐसे बोल के हम लोग को गाली दे के सुला देते हैं ना। तो वो टाइम में हम भी जल्दी सो गए, उसके बाद उसका आवाज़ भी कुछ भी सुनाई नहीं दिया ना, ऐसे हो गया ना। PC for ma'am, totally I am blaming your institution. This is due to your negligence. And one thing I have heard, wrong information also grows. अपने मरा हुआ इंसान को सीरियस बता दिया, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा का ब्लैंकेट को डाल दिया। ये चीज नहीं होना चाहिए, आई थिंक। एंड इंस्टीट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन यू नो बेटर देन मी। आप तो बिजनेस चलाते हैं, ये भी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ का देखभाल करता है। एंड ये सब स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो ऑन योर हाथ। आप सबको पकड़ के रखना चाहिए कि व्हाट थिंग इज गोइंग ऑन, चिल्ड्रंस लोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपका कमांड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपका वार्डन को सबको आप ब्रीफ करना चाहिए, बच्चों को क्या कर रहा है। एंड हम लोग सब अपना अपना बच्चा है, कहीं में हम लोग ऐसा इंस्टीट्यूशन में रखता है। जो हमारा वार्डन लोग क्या करता है, इतना छोटा सा बीमार होने से भी रातों रात 12 बजे हो 1 बजे हो हमको कॉल करता है, तो हम तुरंत अकेले लेते हैं, क्या हो गया, तो ठीक हो गया तो तुम्हारा आई विल रिटर्न, नो प्रॉब्लम। तो आपका काम है उस दिन भी, आई थिंक ये बच्चा 5 तारीख से पहले कुछ तबीयत ठीक नहीं हुआ था होगा मेरे हिसाब से। ठीक था सर, वो एकदम ठीक था। अगर ठीक हुआ था तो भी अगर 5 तारीख का शाम को अब लोग बीमार होता रहा है, तो इंसान का बीमार जो है ऐसे थोड़ा मोड़ा में आदमी का जान नहीं गवाता, उसमें कुछ उसका ज़्यादा तकलीफ हुआ भी होगा, या कुछ बुखार भी हुआ होगा, या कोई मतलब उसको आप भी डिपेंड नहीं कर सकेगा, मैं भी डिपेंड नहीं कर सकूँगा। फिर भी अगर ऐसा है तो आपने बता दिया मैम को कि बच्चा ऐसे कुछ रिपोर्ट दे रहा है। मैम को तो एक्चुअली में नहीं बताया था, क्योंकि नहीं आपका काम है नॉर्मल हो या जो सीरियस है, जी हम वो मैम को बताया था, वो बोला था आप अथॉरिटी को रिपोर्ट देना है कि ज़्यादा सीरियस हो गया तो अब तो यहाँ नहीं बचा पाएगा। आपका काम है तुरंत माँ बाप को, पेरेंट तो जम्मू में है, ठीक है, दूर से, यहाँ से दूर है, ये सामने में ही बोले जहाँ रुंगोंग में ही गार्जियन है, इसका नाना नानी सब है यहाँ, ये सब है, सबका नाम को तो आप लोग का नंबर को तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सबको दे के रखा हुआ। हुआ यू आर नॉट कॉल, आप किस लिए कॉल नहीं किया? आफ्टर दैट यू आर इन्फॉर्मिंग साइल इज सीरियस, टोटली दिस इज रॉन्ग एंड ड्यू टू योर नेग्लिजेंस, आई थिंक माइन इट। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मतलब अपने मरा या ये किया, नो, फिर भी आपका देखभाल में कुछ कमियाँ हैं, और मैं सोचता हूँ कि आगे भी इस तरह का कोई घटना नहीं होना चाहिए। हमारा तो चला गया, वो तो नेवर वापस नहीं आने वाला। फिर भी किसी का भी कोई एक बच्चा को एक इंस्टीट्यूशन में आप ऐसे रख करके, ये फर्स्ट टाइम होगा मेरे ख्याल से, ये हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में या अरुणाचल में भी हो सकता है। अगर बच्चा कुछ तकलीफ है तो तुरंत माँ बाप को खबर देना है हम लोग। तो ये नेग्लिजेंस का वजह से ही जाने गवाया। अभी हम लोग भी कुछ, मैं तो सोच रहा था कि मैं कुछ कानूनी कार्रवाई के लिए कुछ प्रोसेस करूं, लेकिन ये भी नहीं होता है, और ये सब केस भी हमने देखा है। माई सेल्फ इज अ पुलिस ऑफिसर, आई नो द एवरी स्टेप ऑफ द पुलिस प्रोसेस। एंड आपका ये भी एक इंस्टीट्यूशन है एंड आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो ये सब करना भी, अंदर तक जाना भी ये नहीं है, इसलिए हमने सौंप दिया। और आपको ब्लेमिंग मतलब ये है कि आपने ये किया, ये नहीं, कि आपका थोड़ा सा
नेग्लिजेंस का वजह से ये सब होता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इन फ्यूचर भी ऐसे मत कीजिए। कोई बच्चा को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तुरंत माँ बाप को बता दीजिएगा। तो यही है। और एक ऐसे होता है दूसरा इंस्टीट्यूशन को हमने देखा है कि हर एक रूम में एक वार्डन होता है साथ में। बच्चा एक कोना में वो एक वार्डन डिटेल करता है कि वो रात में बच्चा क्या होता है। कोई कोई बच्चा लोग ऐसे होता है। और एक डेंजरस थिंग जो आपका इसमें डबल सरपाई है कि नहीं। कोई कोई बच्चा अब भी हुआ था होगा, हम भी हुआ था, चौथा चम्मच में दिन में कूद खेलता है, रात में उठ के सोला जाएगा, गिर जाएगा। दिस इज ऑल्सो डेंजरस थिंग। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसीलिए और यहाँ में तो कम से कम मेरे ख्याल से अंडर क्लास 5, 7, 8 ईयर्स का बच्चा लोग होगा। तो रात में उठ के गिरेगा, हाथ पाँव टूटेगा या किसी का सरपाई में लगेगा, सोया हुआ है तो सपना में ही उतरा है। तो इसको भी केयर कीजिएगा कि ये हुआ है बोल के ये बात भी नहीं है। और ऐसे भी हो सकता है। तो इसीलिए आप एक इंस्टीट्यूशन सोला रहा है तो एक गार्जियन जैसे भी ये वार्डन यहाँ में रूम में तैनात कीजिएगा। नहीं बोल सकता है तो फिर माँ बाप आकर के ये आज हम लोग जैसे हुआ है और कल कुछ होगा तो फिर दूसरा माँ बाप भी वही बोलेगा। या बच्चा तो आपका भी है, मेरा भी है कि नहीं। तो इसीलिए ये सब में आप एक वार्डन जरूर रखिएगा। हम लोग को दुख है, दुख होने से भी उपाय नहीं, फिर भी अपना दुख का सेटिस्फाई इस चीज़ को हम भी आपको शेयर भी करना चाहता है। सो वी आर कम हियर। तो ये चीज़ को प्लीज़ आगे आने वाला समय में भी आप थोड़ा देखिएगा। प्लीज़ आप नेग्लिजेंस मत कीजिएगा। नेग्लेक्ट करना ये सब, नेग्लेक्ट मतलब आप विलफुली नॉट विलफुली नेग्लिजेंस मीन्स आपका थोड़ा सा नॉर्मल यही में ये सब घटना घट जाता है। तो इसीलिए ये सब को थोड़ा देखिएगा। हम लोग का दुख वही है जो मैंने कहा पहले, अपने उस सरपाई में भी नहीं रखा, वो मरा हुआ ये को डेड बॉडी को टेबल में रख दिया, ये भी गलत है। एंड आपने दूसरा का ब्लैंकेट को उसी के ऊपर में डाल दिया, फिर उसका पेरेंट्स भी कल स्पोर्ट्स मेरे कल से आएगा होगा मेरा बच्चा का ब्लैंकेट कहाँ है। तो ये सब होता है। तो एंड आपका काम है उस दिन अगर मरने का कब्र मिल गया, किसने जगाया था? बच्चा हाँ, बच्चा को जगाने वाला कौन जगाया? मोड़ा हुआ कौन? वो डायरेक्ट कॉल करना है, आप लोग नहीं निकलना है बिस्तर से। मैं मोड़ा हुआ कौन देखा था? वो बच्चा लोग देखा था, उसके साथ में सोना हो ना। हाँ। तो किसको बताया था? किस मिस को बताया था? और हमको बताया था और मिस को उसका हम लोग सब आ गया था। अच्छा, तो लिसन, तो उसी में भी अगर ये खबर मिल गया तो आप जाके स्पोर्ट को वेरीफाई करना है। स्पोर्ट को वेरीफाई करके जो नीचे का भी खाली कर दो उसको ऊपर में रख कर के बता देना है कि बच्चा मर गया, ताकि हम भी आकर के स्पोर्ट को हम देख सकें। ये नहीं है कि ये तो उधर से मरा हुआ है ना इधर मरा हुआ है। सरपाई में था क्या मोटे समय? जी जी। ये भी एक बात होता है ना। तो इसलिए ये भी हमको लगता है कि ये भी गलत है। FIR भी नहीं। तो आप पहले वेरीफाई करना है बच्चा कैसे हो के मरा है और उसका बदन में कुछ है या नहीं है, या आमने सामने में किया है, तो आपको देखना चाहिए था। तो आपका ये भी आप तो अभी नहीं बता पा रहा है कि क्या हुआ कि नहीं। मैं आपको ऐसे मेरा साइकोलॉजी, आप बिल्कुल इसका ये इंसिडेंट के बारे में यू आर अननोइंग, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानना है कि नहीं। आप हकारा मत पाइए। आपका मेरा साइकोलॉजी से आपको हम पता कर रहा है कि अब ये इंसिडेंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यू आर नॉट नोइंग अबाउट दिस इंसिडेंट कि इसको ऊपर में आप रिस्पॉन्सिबल देते रखा है एंड अदर स्टाफ। तो ये गलत है। यू आर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उधर आके भी आपको बता देना है कि बच्चा इस कारण से ऐसे हुआ, या हमने कुछ डायल फोन पेरेंट गार्जियन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ कोशिश किया, फ़ोन नहीं किया, ऐसे कुछ भी नहीं है आपका पास में। सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग आई थिंक।
Dia kan poni bine, ami yang poni lah pun poni mana. Mau dia. हम लोग इसको क्यों दीदी इतना ज़्यादा बोल रहा है बोलने से बिकॉज यू आर अ प्राइवेट स्कूल ना दिस इज़ अ प्राइवेट स्कूल इट्स नॉट अ गवर्नमेंट स्कूल तो प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है बहुत ज़्यादा नॉर्म्स होते हैं कि आप लोग परफॉर्म करना चाहिए अपना ड्यूटी को ये जो गवर्नमेंट नहीं है ना इसलिए हम लोग इसमें अच्छा सा सोचते हैं कि हाँ यू विल टेक केयर ऑफ देम एज योर ओन चाइल्ड ना तो हम लोग ऐसा करके बेचते हैं आप लोग जो चाहिए वो सबको बेच देते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हाँ बच्चा को जैसे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं देखता है आप लोग ऐसा देखिएगा बोल के सब अच्छा से बेच के और बोलते हैं ये अंकल का बोलने लगा भी सब ऐसा बोल रहा है आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्योंकि इट्स अ प्राइवेट स्कूल ना प्राइवेट स्कूल में होता है कि हर एक डॉर्म में होता है ना वार्डन देखने के लिए तो हम लोग को वार्डन चाहिए ऐसा होने से तो एटलीस्ट हम लोग का बच्चा को हम लोग का दीदी का भी यही बोलना है चला गया बट एटलीस्ट वी ना मानते तो नो कि कैसा हुआ है क्या हुआ है एंड देन आप लोग भी देखा है कि बहुत टीवी देखते हैं तो मालूम होता होगा कि कैसे मरा है कौन सा पोजीशन में मरा है कैसे वो लोग क्या बोलते लाइक एक होता है ना सबूत होता है तो आप लोग भी ऐसा नहीं हिला कि चुपचाप रख देने से अगर मैं भी हम लोग पुलिस बुला भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है वी वांटेड टू नो ना हम लोग का बच्चा कैसे मरा है क्या हो के मरा है बोल के तो देयर वाज योर पार्ट नो बीइंग इग्नोरेंट कि आप जो उसको हटा के लेके उधर में अलग जगह छोड़ दिया तो अभी हम लोग ब्लेम भी नहीं कर सकेगा क्या बोलते हम लोग वो भी नहीं बोल सकेगा कि आप लोग ही मरा है बोल के ऐसा नहीं है बट आप लोग का बहुत ज़्यादा चीज़ है कि आप लोग इग्नोर किए बहुत ज़्यादा चीज़ को इग्नोर किए बच्चा का जो भी तकलीफ़ था वो सब लोग इग्नोर करके आप लोग ऐसा कर किया सो वी विल से दैट कि आप लोग पार्ट ऑफ ना उसका वो मरने का कारण आप लोग भी था बोल के सो वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग हम लोग को ये वो करो बोल के बट जस्ट जो बच्चा दूसरा लोग अभी जो बेच रहा है उन लोग को दोबारा ऐसा ना हो बोल के हम लोग जैसा आप बोल रहे हैं आप लोग भी थोड़ा करके देखो बोल के ना आप लोग प्राइवेट स्कूल है आप लोग गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा पैसा लेते हैं आप लोग को गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि हम लोग का बच्चा लोग को अच्छे से देखेगा और ऐसा सेइंग भी है कि चलो बच्चा लोग का फर्स्ट टीचर तो माँ बाप होता है सेकेंड होम रूम टीचर होता है तो आप लोग को इतना भरोसा करते हैं अरुणाचल में तो और एक्स्ट्रा से भरोसा करता है इफ़ यू सो ना डिफरेंस देखने से अरुणाचल में बहुत टीचर लोग को मानता है तो आप लोग को इतना मान के हम लोग ऐसा रखता है ना तो कुछ होने से हम लोग सोचते हैं कि हाँ अभी देखो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बीमार होने से आप लोग पहले आके दवाई ववाई या फिर क्या हुआ है वो सबको पूछना चाहिए तो बिकॉज आप लोग पेरेंट्स से ज़्यादा जानते हैं थोड़ा ऐसा में बोलने से ना यू आर बीइंग क्या बोलते हैं लर्नेड पीपल ना तो आप लोग थोड़ा जानते हैं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि अभी आप लोग का फर्स्ट एड ये सब पेट वेट दर्द का माथा दर्द का वो सब का ना तो आप लोग उसको क्या मेडिकल से लाते हैं या फिर आप लोग क्या प्रिस्क्राइब करके लेके आते हैं मेडिकल से वो लोग बताता है ना कि बच्चा लोग कौन सा वो देना है तो उसको भी बोल रहा है अभी भी आप लोग का वो है कि क्लास 5 तक है आप देखा होगा बस्ती में तो रहा बच्चा बड़ा होता है 8 साल होके भी चलो क्लास 1 में होता है बट स्टिल वो लोग ज़्यादा माइंड जो थोड़ा मेंटली थोड़ा छोटा है बाहर से भी तो इसलिए एक होना चाहिए वार्डन ना मेल और फीमेल होने से भी कोई बात नहीं क्योंकि छोटा बच्चा लोग है तो हम लोग हमें और थोड़ा अच्छा लगता है ना आप लोग का स्टेप होना चाहिए हम लोग का बेटा ऐसा होने के बाद आप लोग का फर्स्ट स्टेप यही सोचना चाहिए कि दोबारा ऐसा होने नहीं देगा वी विल ट्राई टू प्रिवेंट इट सम हाउ तो हम लोग क्या करेगा वार्डन रखिएगा अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा हो गया से क्योंकि आप लोग ये बोला बच्चा लोग तो बीमार होते रहता है बोलते रहता है बोल के हाँ वो होता है बट बीइंग अ पेरेंट ना यू आर अ पेरेंट राइट आप लोग को आप तो अभी कितना ज़्यादा बच्चा लोग का पेरेंट है तो आपको तो देखना ही पड़ेगा ना देयर इज़ योर ड्यूटी बाउंड ना आप ड्यूटी बाउंड है कि बच्चा को देखना ही पड़ेगा कि क्या हुआ है ना इवन झूठ बोलने से भी चलो आपका हक है पनिश करने का फिर कोई अगर असली का भी हो सकता है तो सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप जो दोबारा किसी ऐसा होने मत दो ना और नेक्स्ट टाइम कि बीमार हुआ है बोलने से भी क्या बोलते हैं मैं हम लोग का बेटा का सामान को भी आप नहीं उठा देने से ठीक था बोल के वही था ना वी कुड हैव सीन हिज क्या बोलते हैं उसका स्ट्रगल देखना था कि कैसे हुआ है बोल के क्या हुआ है बोल के जस्ट जानने के लिए ना We are very sorry that we could not inform you on time. That's our fault, and we accept that. And we are very, very sorry for that. And for all the things, what you said, we will try to improve and we will be mindful for all these things. Thank you.
बताना चाहता हूँ हम लोग का गहराई दिल से हम आप लोगों को क्षमा चाहता है। इसलिए नहीं है कि वो हमारा लापरवाही से वो हम लोग का बेटा गुजर गया। यहाँ पे आप लोग सब भी पता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स तो इतना ज़्यादा नहीं है और स्टूडेंट्स तो हॉस्टलर्स तो 30-40 ऑफ देम। वी हैव 9 टीचर्स और उनमें से सिर्फ 2 टीचर्स बाहर से आता है, बाकी सब भी यहाँ पे है। सो ये सिर्फ ये मत सोचना कि वी ओनली हैव 2 वार्डन, बट दे आर ऑल ओवर टाइम वर्कर्स हियर। और हम लोग यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट बच्चा के लिए क्रिएट करता है। इट इज़ नॉट जस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूशन, बट इट इज़ मोर लेस अ सेकेंड होम टू देम। और आप लोग माना चलो आप लोग उसका माता पिता है, वैसा वाला प्यार तो नहीं दे सकता है, लेकिन एक ये बाउंड रह जाता है और वो एकदम कनेक्शन बन जाता है। ये बेटा का साथ में ये हुआ है, ये देख के हम लोग भी शौक है। और वो तो हम लोग का बेटा है, हम लोग का बच्चा ही है। तो हम लोग उसको देख के हम भी बहुत दुखी है, हम बहुत दुखी है। और इस बार ये जो बेटा ऐसा गुजर गया था, आदमी चाहे वो जितना बुरा हो, कोई भी उसको इतना रेकलेस हो के मारने के लिए छोड़ दिया, बीमार है उसको नहीं देखा, ऐसा तो कोई भी ऐसा तो नहीं करता है। ऊपर से वो तो हम लोग का स्टूडेंट ही है। तो वो हेड मिस्ट्रेस पहले बता रहा था, वो डेली एक्टिविटीज़ जो भी एज यूजुअल करता था वो सब भी वो निभा रहे। दिन को थोड़ा सा बताइए कि वो थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, और उसके बाद डिनर भी एज यूजुअल वो कर गए, सिर्फ वो सोने चला गया। तो इसी टाइम में वो 2-3-4 दिन ऐसा एकदम सीरियसली बीमार हो के आप लोगों को नहीं बता पाया। दैट्स टोटली आवर फॉल्ट। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो हम सब भी जानते ही है। तो थोड़ा सा ऐसा ये माइग्रेन होने के लिए, थोड़ा सा पेट दर्द होने के लिए हर किसी का जान नहीं जाता है। तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इतना तक हो जाएगा। और हम लोग एक बार भी ऐसा सिचुएशन को हैंडल नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, और ऐसा तो आगे एक्सपीरियंस होगा भी नहीं। तो देख के ओवरवेल्म हो गया। ऊपर से सब भी लड़की ही है, आप लोग पता है। तो ऐसा हो के वी शुड गिव आवर बेस्ट, मे बी वी कैन स्टिल सेव हिम। दैट इज़ द रीज़न वाई। इसकी वजह से उसको वो बेटा को निकाल के, क्योंकि मिस बता रहा था ये बिस्तर है, ये डबल बिस्तर है, नीचे रख के उसको देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए ये खाली स्पेस में उसको ला के हम लोग भी इलाज किया है, कोशिश किया है। फिर भी ये तो किसी का ये टाइम हो जाता है, हम उसको बचा पाना वो तो दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। सो ऐसा कोशिश करने के बावजूद भी हम बेटा को ये नहीं बचा पाया है। तो ये मैं एक बात बताऊंगा आपको विश्वास नहीं आना, क्योंकि हम लोग का यहाँ में नॉर्मल स्टमक पेन ये भी नॉर्मल है, नहीं बोल भी सकता है, क्योंकि हम लोग को आत्मा का विश्वास होता है। तो उसमें किसी का आत्मा अगर छू लिया, देख लिया, तो उससे भी बच्चा हो सकता है पेट दर्द, है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब वही है। तो उससे बेहतर, क्योंकि आपको हम अंदर बाहर का मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। अगर अब ऐसा होने से 2 लेडीज़ यहाँ लोकल वाला 2 लेडीज़ रिक्रूटमेंट करके रखिए स्पेशली वार्डन के लिए, तो अब इन लोग मालूम होगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है कि नहीं? कि अब भी ये नहीं है कि मतलब आपको भी सीरियस नहीं बोल के बात नहीं है, अब लोग भी कोशिश करता है कि नहीं, सेव करने के लिए या बचाव के लिए या हेल्प के लिए कोशिश तो करता है। लेकिन इसमें क्या है कि अभी ये बेटी ने बोला है कि वो नॉर्मल था, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो अगर यहाँ में लोकल वाला होता
जो हम लोग आत्मा उड़म बोलता है कि नहीं। तो कुछ ऐसे तो हुआ है क्या, नहीं हुआ है क्या। तो लोकेल गार्जियन को अगर बता देता तो लोकेल गार्जियन आकर के ये हॉस्टल में भी हो या कहीं भी मतलब ऐसे थोड़ा अपना रिलीजन अपना धर्म हिसाब से कुछ करने में तो आपका तो मना नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये भी एक बात होता है। तो मतलब आप हमेशा एक लोकल 1 या 2 आदमी रिक्रूट करके रखिएगा मेरे ख्याल से, ये अच्छा रहेगा आप लोग का फ्यूचर के लिए भी। सोचने में आप लोग भी सोचता है, लेकिन हम लोग यहाँ में क्या चीज़ को बिलीव करते हैं वो आप लोग तो मालूम नहीं है कि नहीं। ये भी होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हम लोग तो एक बार आने के लिए सोच तो रहा था, लेकिन अंदर में सोच भी रही थी आके आप लोग को कैसा बताएगा, क्योंकि इन सब को एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता है। फिर भी आप लोग ये इतना अच्छा सोच लेके आया है और इतना हम लोग का ये इंस्टीट्यूशन के लिए बेटरमेंट के लिए जो भी एडवाइस दिया है, तो उन सब को हम लोग ये रेक्टिफाई करेंगे, उसमें हम लोग इम्प्रोवाइज़ करेंगे। तो अभी हमारा तरफ से हम आप लोग को बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी सॉरी फॉर योर लॉस। और आप लोग का साथ में हम लोग भी बेटा के लिए अंदर में रो रही है। तो या थैंक यू। ये जो बेटा को ना ये बनाए ब्लैंकेट बनाए थे ना, वो भी उसका ये एक लड़का एक बच्चा का ही बोलते, एक दूसरा स्टूडेंट का ही बोलते जी। वो लोग सामने औरतें हैं तो कांकू नाम का तो 2 तो ब्लैंकेट था। वो एक तो उसको बांधने वाला मोटे समय बांधने वाला, वो एक तो स्टूडेंट का ही बोला। उसका माँ लोग भी मांगे होगा। मेरा नाम है गोनेर जामो। तो हम लोग का ये एक बहुत दुखद खबर है। और यहाँ में हमारा एक ये कांकुनाम तसिंग लेट कांकुनाम तसिंग 5 फरवरी में थोड़ा पेट दर्द था बोला था, तो उसमें कोई खबर उबर नहीं था। और इसके बाद 6 फरवरी में उसका देहांत हो गया। इसलिए हम लोग आज इधर आया है। आज तो 8 फरवरी, तो उसमें हम देखा है और हम इसमें जो हेड मिस्ट्रेस को पूछा है तो वो लोग सिर्फ यही बता रहा है कि कोई बीमार नहीं था, कुछ नहीं था। शाम को भी खाना ठीक से खाया तो रात को भी, लेकिन देखा है इसमें वो लोग का अंदर में कोई ये वार्डन केयरलेस है, वार्डन नहीं है। ये वो लोग का एक बहुत इंस्टीट्यूशन का ये है वीकनेस है। तो इसमें अंदर में वार्डन होना चाहिए। तो वो लोग उसको बच्चा को देखा है लगभग 6:30 to 7 AM में। तो ये भी प्राइवेट स्कूल का कैसे होता है ये तो हमको पता नहीं। कम से कम 5:30 या कोई 6 ऐसा में वार्डन विजिट करना है मॉर्निंग में। तो वो लोग अभी बोलता है कि 6:30 to 7। तो उसमें वो लोग डेड बॉडी को पाया गया। इसलिए हम लोग बहुत दुख खबर है। आज इधर इसलिए आया है हम लोग, ये रुमगोंग में है क्रिश्चियन एक स्कूल है। तो इसी कारण से हम यही बार बार कहता है कोई कुछ केयरलेस नहीं होना है। कोई किसी को भी एक बार जान जाता है उसमें दोबारा लौट के नहीं आता है। इसलिए हम लोग को आज बहुत दुख है। और इसका ये इंस्टीट्यूशन का एक बहुत वीकनेस है कि स्टूडेंट बच्चा है कम से कम 5-6 इयर्स अंदर का बच्चा लोग को कोई वार्डन नहीं है। सिर्फ वो लोग को सिंगल सोने देता और बेड डबल होता है। कोई कल के भी गिर सकता है रात में, तो गिर के भी मरा होगा। कोई वो लोग को पता नहीं। वो लोग 6:30 to 7 AM का अंदर में देखता है। तो इसलिए हमको यही बार बार बोलता है वार्डन होना है और अच्छा से केयर होना है, ताकि इन फ्यूचर में हमारा बेटा जैसे कभी कुछ ना करे। ये घटना के बारे में यही हम बार बार कह रहा है। जैसे आपका यहाँ में जो स्टूडेंट होता है वो तो अंडर 10 इयर्स होता है, जैसे 5 इयर्स 6 इयर्स होता है। ये लोग तो कोई पता नहीं होता है। इसका हॉस्टल का अंदर में देखा है तो इसमें डबल बेड है, एक का ऊपर एक होता है। तो इसी में कोई बच्चा लोग केल कूल के गिर भी सकता है और गिर के भी मरा भी होगा और कोई हाथ पैर भी टूट सकता है। इसका अंदर में कोई वार्डन नहीं है। इसलिए हम देख के बहुत दुख लगा है और ऐसा इन फ्यूचर कभी नहीं होना है। और इसीलिए हम बार बार यही बोलता है अच्छा से इसको केयर करें, इन फ्यूचर कभी भी ऐसा घटना नहीं होना है।
धन्यवाद। थैंक यू। वो बच्चा Kankunam Tasim, he was fit and fine. He attended even class that day, and then during the class hours, he said to his class teacher that he had a stomach pain, and we give him a rest. And after that, he was fine. And sometimes even the kids, we also handle a lot of the kids, different kind of kids. So sometimes they don't want to study, they don't want to sit inside the class, and they used to say that they had a stomach pain. They will say they had a headache, those things. So we thought that he is also like that. And after we give him rest, he also fit and fine. He started playing with friends like that. And even dinner, he eat well in front of our eyes. Now he eat well, and then he eat well and he sleep well. And during sleeping hours also, we visited him thrice. First we let them sleep well, and then after that, the class 5 students, they are still studying. So when they finish their studies, we let them sleep again, the class 5 students. During that time also, the warden visited and called his name, and he responded even that time. And after that, I also walked this corridor, and every student was sleeping well. They were वो लोग इतना अच्छा से सो रहा था. And even after me, even our teachers, my colleagues, they were awake till 11. And they were awake till 11. And even one teacher, she walked here and checked. After that, we all sleep. And when we woke up, we just saw his dead body. That's all. तब मैम आप लोग रात को और कितना बार विजिट करता है वो लोग को सोने से पहले? We cannot say it's like, we cannot say कितना बार विजिट करता है, ऐसे तो नहीं बोल सकता है. वार्डन लोग ऐसे अच्छे से सोला देता है, और उसका बाद वो लोग भी सोने के बाद भी विजिट करता है. और हम लोग तो वार्डन नहीं है, फिर भी यहाँ रहता है साथ में, तो we also used to inspect them. So we cannot say times, but we always visit them, and we always walk around here. Sometimes we go and pray for them, even after they sleep like that. That's the part we feel our duty ना. हम लोग लेकिन वो हम लोग भी हमेशा डे स्कॉलर होने से भी आकर कभी कभी सुबह में अच्छा होकर आकर बीच में वो लोग बीमार हो जाता है, वोमिटिंग होगा. ऐसे होने से हम लोग हमेशा इमीडिएट पेरेंट्स को कॉल करके आकर आपका बेटा आपका बेटी तबलीग ठीक नहीं है, आकर ले लो, ऐसे फ़ोन करता है. और you can even ask their parents ना, our students' parents, they have experienced that. And वो लोग भी ऐसे, हम लोग हमेशा ऐसे करता है. और हॉस्टलर्स होने से भी बीमार होने से हम लोग पेरेंट्स को, we cannot always take all the risks. That's the reason we call them and we tell them to come and take them to medical. We do that. Every time we do that. But this was he was fit and fine. So ऐसे बीमार नहीं होने से हम लोग ऐसे कॉल करके disturb ये तो नहीं सकेगा. You understand, I hope. So ऐसे होती समय में unexpected ऐसे हो गया. We don't know in future man कैसे करेगा ये तो पता नहीं है. But we also feel very sad. It's our own son, our own student. We feel so much emotional attachment. ऐसे attachment हो जाता है. And we also lost ऐसे overwhelmed ना, ऐसे हम लोग भी इतना दुखी होकर ऐसे. और we yes, I am matured but unexperienced, I will say that. And the rest of them, they are also too young, so we also feel shocked, and even we feel so pressure. क्या करेगा ये सोच सब खत्म हो ऐसे हो गया तो ये कुछ बीच में we don't know your culture, and then that's the reason we move the body. Those things happen, but we feel so sorry for that. Our intention is not about to hurt them, or those things was not there. ऐसे नहीं था हम लोग intention ये सब hurt करने के लिए ऐसे नहीं था, but we try our best to help them, to help him ऐसे वाला था.
एंड ये हम लोग इंस्टीट्यूट बिजनेस के लिए ऐसे कुछ भी नहीं है. वी आर नॉट गेटिंग सो मच, वी आर नॉट ऐसे सैलरी भी. We have 10 teachers and 2 workers here. ये फीस से टीचर का सैलरी भी नहीं होता है. But we are trying our best to help. हम लोग हेल्प के लिए कर रहा है. एंड वी गिव सो मच एंड वी गिव सो मच केयर. बच्चे ये सब माँ पिता सब हम लोग को इतना विश्वास करके लाए हैं, तो हम लोग भी इतना कोशिश करता है. वी ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प देम, वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ऐसे करता है. फिर भी हम लोग ऐसे वी ऑल्सो फील बैड ऐसे ह्यूमन ना. ऐसे सब बात सुन के हम लोग भी इतना वी ऑल्सो ऐसे हम लोग भी इतना दुखी ऐसे होकर भी. और वी गिव आवर बेस्ट, वी गिव आवर एवरीथिंग, बट इन रिटर्न वी आर गेटिंग ब्लेम. ऐसे होकर हम लोग भी ये इंसान है तो खराब भी हो रहा है इन अदर साइड ना. इफ़ यू आप लोग भी हम लोग का जगह में बैठने से यू विल अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स ना, आवर इमोशंस. You will also understand us. So in times of like this, we cannot always listen one side story, but we also need to listen both the stories. We have 2 wardens here, and then whenever somebody gets sick, and we used to inform them, but like a small like a head pain in those things, not serious one. Even the wardens used to sleep together with them ना. ये कोई ऐसे थोड़ा सा बीमार ऐसे होने से पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने से भी वो लोग इतना दूर ऐसे होने से वार्डन 2 wardens here we have, so and they used to sleep together with them. They take them and sleep together with them ना. अपना रूम में ऐसे साथ में सोता है. ऐसे ऐसे बहुत ऐसे होता है. ऐसे बहुत many times ना, countless time we do that.